सबसे पहले तो मैं जो आप यहाँ पधारे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस मैटर पे जो आप बात कर रहे हैं, एक्चुअल में क्या है, ये घटना कोई गठित होनी थी, उसका खेद हमारे यहाँ के खाटू श्याम जी के व्यापारियों को और आम नागरिकों को भी खूब है, हमें भी दुख है। खाटू श्याम जी है वो धार्मिक नगरी है और यहाँ धर्म और आस्था ये कुल देवता है। धर्म और आस्था का प्रतीक होने के नाते यहाँ दर्शनार्थी खूब आते हैं, लेकिन आजकल एक सिस्टम हो गया पर्यटक का, तो कहीं ना कहीं कोई गलती हुई है, वो श्रद्धालु से हुई है या हमारे व्यापारी से हुई है, उसकी तो एक्चुअल स्थिति वो पुलिस प्रशासन बता सकता है जांच करके। भाई उनकी भी कंप्लेंट डली हुई है और हमारे व्यापारी की भी डली हुई है। व्यापार मंडल का प्रतिनिधि होने के नाते मैं ये कहना चाहूँगा, भाई ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए और इसके लिए आगे हम लोगों को सबको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। भाई यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं का हम दिल खोल के स्वागत करते हैं। रही बात ये जो वीडियो वगैरह ये चल रहे हैं अभी, तो ये पुराने वीडियो डाल के फेक वीडियो चला रहे हैं। तो हमारा जो देवता है श्याम बाबा खाटू श्याम जी, वो तो अपने आप में न्याय करने वाला देवता है और महाभारत जैसे युद्ध में उसने न्याय किया है। तो ये जो धार्मिक वीडियो चला रहे हैं उनको थोड़ी बख्शेगा ये। भाई ये उसके नाम को बदनाम कर रहे हैं तो उनको भी दोष लगेगा और श्याम बाबा उनको उस दोस्त का दंड देगा। बाकी खाटू श्याम जी की प्रेजेंट टाइम की स्थितियाँ ऐसी है नहीं। आने वाले श्रद्धालु भी बड़े दिल खोल के आ रहे हैं और यहाँ के व्यापारी और आम नागरिक भी उनका दिल खोल के स्वागत कर रहे हैं। आगे मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसी घटना श्रद्धालु भी ये सोच के आए कि हम अपने मानसिकता सिर्फ बाबा की नगरी में दर्शन के लिए जा रहे हैं, न कि कोई ईगो लेके जा रहे हैं। और यहाँ वाले व्यापारी भी हम लोगों ने सब ने ये तय किया है कि हमारे कोई ईगो नहीं है, आने वाला हमारा मेहमान है, हम उनके स्वागत में पलक पावड़े बिछा के रखते हैं और हमारा व्यापार आने वालों से चलता है। और ये वीडियो वगैरह चला रहे हैं वो गलत चला रहे हैं, उनके लिए हम भी प्रशासन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इनके ऊपर कोई कार्रवाई जो बनती है वो करें। बाकी यहाँ की जो माहौल है खाटू श्याम जी का, ये लोग उस माहौल को ख़राब करना चाह रहे हैं। बाकी खाटू श्याम जी का तो इतिहास ऐसा है, हमारे बाबा के मेले की एकादशी के दिन कई दफ़े यहाँ मुहर्रम आती है, तो हम तो दोनों समुदाय एक साथ मिल के दोनों त्योहारों को इस तरीके से बनाते हैं कि किसी दूसरे बंदे को ये पता नहीं चलता कि ये हिंदू है या मुस्लिम है। सौहार्द की इतनी बड़ी मिसाल है खाटू श्याम जी, उसको ये बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं फेक वीडियो से। तो बाबा इनको बख्शेगा नहीं। बाकी आप खुद यहाँ आए हैं, आपने सर्वे भी किया है, यहाँ का जो माहौल है बड़ा ही सुखमय और आनंदमय माहौल है। दर्शनार्थी दिल खोल के आ रहे हैं और व्यापारी है उनका दिल खोल के स्वागत कर रहे हैं। गिरिराज जी, कैसे हम प्रयास करें कि ये बाबा की नगरी धार्मिक है, धार्मिक सौहार्द से हम एक बार फिर आगे चलें, हो गया उसको पीछे छोड़ें और किस तरीके से हम यहाँ भाईचारे की भावना से सद्भावना को आगे बढ़ाएं और एक मिसाल दें। धार्मिक नगरी है, ईगो और गुस्सा आवेश को त्याग करके लोग आए, किस तरीके से अपील करेंगे? सर, मैं व्यापार मंडल का पदाधिकारी होने के नाते आने वाले सभी दर्शनार्थियों से ये अपील करता हूँ कि अपन कहीं भी कुल देवता के या कहीं भी धार्मिक नगरी में जाए तो अपने भावना को सिर्फ और सिर्फ धर्म के पर्पज में ही एक जगह संग्रहित करके फिर आए। अगर आप धर्म की भावना से आओगे तो न तो आपको कहीं भी कोई कमी महसूस होगी और न ही आपको कहीं कोई सुविधा की कमी होगी। रही बात यहाँ के लोकल व्यक्तियों की और व्यापारियों की, तो व्यापारियों से भी यही अपील करना चाहूँगा कि जो धार्मिक भावना से आते हैं उनका धार्मिक भावना से ही स्वागत किया जाए।
हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि हमने एक प्रयास किया है कि देखो, जलती हुई आग में घी तो कोई भी डाल देगा, बिल्कुल पानी डालने वाले कम लोग मिलते हैं। सही। हमने एक प्रयास किया है, गिलहरी वाला सहयोग हम प्रदान करने के मन में है कि जो हो गया उसको पीछे छोड़ करके हम अच्छे सौहार्द के साथ आगे बढ़े। बाबा की नगरी सिर्फ बाबा के नाम से चले। कई सोशल मीडिया पे भी टैगलाइन डाला जाएगा खाटू श्याम जी, तो सिर्फ बाबा का नाम और बाबा का धाम निकल करके आए, कोई कंट्रोवर्सी बाहर ना निकल करके आए। इसके लिए क्या कहेंगे? इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा, भाई जो घटना घट गई वो पीछे चली गई, पीछे चलिए, आगे बढ़िए। और उसको तो अब अपने को भूल जाना चाहिए। आगे बढ़ के उसको सौहार्द के हिसाब से, नए सिस्टम से, अपना जो पुराना सिस्टम चल रहा था तालमेल का, उस सिस्टम से उसको आगे चलाना चाहिए। भाई आने वाले अपने अतिथि हैं, और यहाँ के वो अतिथि होने के नाते हम उनके पलक पावड़े बिछा के स्वागत में तैयार खड़े हैं, और यहाँ का जो सौहार्द है वो न बिगड़े। धीरज जी, एक पॉजिटिव भावना से एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, जब भी कोई घटना हो जाती है वो अपने को कुछ ना कुछ सिखा जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। हम यह कह सकते हैं कि चाहे वो श्रद्धालुओं की तरफ से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग रही हो या व्यापारियों की तरफ से मिसअंडरस्टैंडिंग रही हो, क्या कह सकते हैं कि इस घटना ने हमें क्या सिखाया दोनों तरफ से? सर, इस घटना में दोनों तरफ ही, अगर अपन कोई चीज़ त्यागना चाहे तो वो है ईगो। अगर आने वाले दर्शनार्थियों को पर्यटक के हिसाब से अगर वो अपनी सुविधा चाहे, वो ईगो चाहे, तो उनको तो वो ईगो त्यागना चाहिए। खाटू श्याम जी के व्यापारी और खाटू श्याम जी के लोकल नागरिकों को कहीं ना कहीं 1% भी अगर ये ईगो है कि मैं खाटू श्याम जी में पैदा हुआ हूँ, तो वो हमको भी ईगो त्यागना चाहिए। एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है जो आपकी बातों से मेरे दिमाग में आया। खाटू श्याम जी को हारे का सहारा कहते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ तो लोग अगर हार के आएंगे तो कुछ पा कर के जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन यहाँ अगर चाहे वो व्यापारी वर्ग हुआ चाहे आम श्रद्धालु हुआ, अगर झगड़ने के मूड से आए तो इसका मतलब वो अपने आप को हारा हुआ तो नहीं मानता, तो फिर उनकी बाबा कैसे मदद करेंगे? देखो, मैंने आपसे पहले भी कहा है, हमारा बाबा है वो महाभारत के रंगमंच का निर्णायक देवता है। तो वो अपने आप को आने वाला अगर समर्पित करता है तो उसके लिए सारे दरवाजे खुले हैं। और अगर वो समर्पण के भावना से नहीं आता तो वो इससे शायद कुछ भी नहीं पा सकता। इसमें व्यापारी और श्रद्धालु दोनों शामिल हैं? दोनों शामिल है उसमें। हम व्यापारी भी शामिल हैं और श्रद्धालु भी शामिल है। आज जो हमारी भावना से हम इनको बचते हैं बाबा को, उसकी वजह से हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। बाकी अगर हमारी भावना ही गंदी हो जाएगी तो हम लोग ही प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। आने वाले श्रद्धालु की भी यही स्थिति है। अगर वो अपने भावना को, अपने आत्मा को साफ रख के, अपने आप को हारा हुआ समझ के इसके सामने समर्पण करे तो बाबा सुनता है। और ऐसे चमत्कार किए हैं बाबा ने, ऐसे चमत्कार किए हैं जो कई दर्शनार्थी अपने श्रीमुख से बताते हैं। और वो उन दर्शनार्थियों को सुविधा से मतलब नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ समर्पण की भावना से ही आते हैं। और मैं आगे ये चाहूँगा भाई, आने वाले दर्शनार्थी भी उसी समर्पण की भावना से आए, और खाटू श्याम जी के व्यापारी और आम नागरिक भी उसी समर्पण की भावना से उनका तहे दिल से स्वागत करें। एक बार फिर से आखिरी संदेश हमारे चैनल के माध्यम से व्यापार वर्ग क्या संदेश आम आगंतुक श्रद्धालुओं को, अतिथियों को देना चाहिए? व्यापार मंडल की तरफ से हमारा संदेश ये है कि आने वाले व्यक्ति खाटू धाम के व्यापारियों के लिए अतिथि है, और हमारे यहाँ की परंपरा रही है अतिथि देवो भव। उस परंपरा को तो हमें निभाना है। साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि हमारे श्याम बाबा की आरती में लिखा हुआ है, जय 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 खाटू के वासी, जय जय बाबा श्याम। तो आने वाले श्रद्धालुओं को भी कहीं ना कहीं अपने मन में ये रखना चाहिए कि 3 दफ़े जय खाटू के वासियों के लिए बोली गई है और 2 दफ़े बाबा के नाम के लिए बोली गई है। तो खाटू के वासी को भी श्रद्धालु उतना ही तवज्जो दे जितना उस आरती में लिखा है। इस घटना से एक हमारा एक सजेशन है, अगर वो आपको अच्छा लगे तो, और मैं ये चाहूँगा कि हमारे चैनल के माध्यम से बाकी लोगों तक भी जाए
व्यापार मंडल की तरफ से क्या एक ऐसा प्रयास किया जाएगा कि जितने भी आपके सदस्य हैं उनकी दुकान के बाहर एक शिकायत पेटी का लगाई जाए? अगर किसी श्रद्धालु को उनसे कोई शिकायत है तो वो उसमें अपनी शिकायत डाल सकते हैं, और शिकायत जो आपका समिति है वो उसको देखे और आपस में इस पूरे माहौल को अपने हाथ में रखे। ऐसा इस तरह की जो घटना उनकी पुनरावृत्ति ना हो, क्या इस तरह का कोई कदम उठाया जाएगा? सर, हर व्यापारी की दुकान के ऊपर तो हमारी शिकायत पेटी का नहीं है। हमारा प्रॉपर रजिस्ट्रेशन ऑफिस है, रजिस्टर्ड ऑफिस है। उस ऑफिस के सामने शिकायत पेटी का लगी हुई है। जिस भी किसी श्रद्धालु को कोई शिकायत है वो ऑफिस के सामने अपने शिकायत पेटिका में वो शिकायत डाल सकता है। संगठन इसके लिए तत्पर रहेगा कि उसकी शिकायत के ऊपर कार्रवाई करके उसका सुधारने की कोशिश करें। साथ ही मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने इस चैनल के माध्यम से वो भूमिका निभाई है कि एक वन में आग लग गई, उस पूरे वन के जानवर भाग रहे थे, उसमें से सिर्फ एक चिड़िया ऐसी थी जो अपने चोंच में पानी डाल के वन को बुझाने की कोशिश कर रही थी। सारे जानवरों ने उस चिड़िया से ये कहा कि तू भी चल यहाँ से। बोले नहीं, मैं नहीं जाऊँगी, ये मेरा अपना घर है और इसमें कम से कम मेरा ना आने वाले समय में ये नाम लिखा जाएगा कि मैंने इसको बुझाने की कोशिश की। आग बुझाने वालों में मेरा नाम लिखा जाएगा। और मैं मेरे सह विवेक से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपका नाम बुझाने वालों में लिखा जाएगा। धन्यवाद।